प्रभु के नित्य धाम जाने के उपरांत परीक्षित राजा हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने, अब राजा का दायित्व है कि प्रजा में सब सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। किंतु एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय को कलयुग मार रहा था, और परीक्षित जी ये सहन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा ये जो देश है, भारत देश, इसकी पहचान ही यहाँ की करुणा है, यहाँ की दया है। हमारे देश में काटना शब्द भी वर्जित है। कोई जब घर में कोई वस्तु सब्जी इत्यादि काटी जाती है तो घर के बुजुर्ग बोलते काटना नहीं बोलते। हमारी दादी जी बोलती हैं खूब, काटना नहीं बोलना, सुधारो। कोई भी वस्तु हो उसको सुधारना चाहिए। तो जो देश काटना शब्द भी ना बोलता हो, उस देश में कितनी करुणा, कितनी दया होगी, आप विचार करिए। पर कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि जो अहिंसा थी, जो हमारी पहचान थी, वो अहिंसा धीरे धीरे नष्ट हो गई। और सब्जी फल इत्यादि छोड़िए, हम गायों को काटने लगे, हम बकरियों को काटने लगे, हम पशुओं को काटने लगे। करुणा जब तक हृदय में नहीं होगी, भगवान किस हृदय में आते? जिस हृदय में करुणा होती है। तो अगर आज भारतवर्ष में कहीं गाय काटी जा रही है, मारी जा रही है, तो इसका मतलब है कि अभी देश, हमारा राष्ट्र बहुत बड़े अंधकार में है। इस देश को आगे बढ़ाने का खूब प्रयास किया जा रहा है, सब करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, श्रीमान मोदी जी, आपने आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में जो बनी वस्तु हैं उनका ही उपयोग करें। भारत से बाहरी जो वस्तु बनती है दूसरे देशों में, उनका उपयोग करेंगे तो वो देश सामर्थ्यवान होंगे। किंतु हमें अपने भारत से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। और उन्होंने ये भी आह्वान किया कि जो भी साधु समाज है, संत समाज है, कथाकार हैं, वो भी अपने व्यास मंचों से, अपनी पीठों से ये आह्वान करें लोगों से, क्योंकि उनकी बातें लोग श्रद्धा से सुनते हैं। और सब संतों ने, मुझे लगता है कि मेरे नज़र में जितना भी मैंने देखा, सब संतों ने उनकी बात को आगे तक पहुंचाया। और हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज तो आज से नहीं, कब से इस बात को कहते आ रहे हैं, स्वदेशी अपनाइए। पूज्यपाद आचार्य जी खूब बोलते हैं कि स्वदेश में जुड़ी हुई वस्तुओं का उपयोग करिए। तो ये सारी जो चीज़ें, प्रकल्प चल रहे हैं, स्वच्छ भारत हुआ, बेटी बचाओ इत्यादि, कितने सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। किस लिए? कि देश आगे बढ़े, देश, राष्ट्र सशक्त हो, आत्मनिर्भर बने। लेकिन इन सब के साथ साथ ये सब जो आयोजन है, ये चल रहे हैं, ये सब प्रणम्य है, पर इसके साथ साथ गौ माता का बचना भी सबसे आवश्यक है। क्योंकि जड़ है गाय, अगर वही नष्ट होगी तो हम बाहरी प्रयास और करते भी रहेंगे तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। पर आज अचंबा इस बात का है, कोई गाय का नाम ले दे तो उसको कट्टरपंथी बोला जाता है। सेव टाइगर मुहिम चलाओ तो वो समाज सेवी है। सेव एनिमल्स, सेव डॉग्स करो तो वो बड़े दयालु है। पर अगर गाय का नाम ले दो तो बोले ये तो अंधविश्वासी है। बात अंधविश्वास की नहीं होती। ठीक है, आप गाय को अगर नहीं भी मानते माँ के रूप में,
गौ माता को एक पूज्य के रूप में नहीं भी मानते तो कम से कम एक जीव के रूप में मान लीजिए कि एक जीव है, उसको कष्ट पहुंचाने से क्या लाभ होगा। आज भारत देश में जो समय है, ऐसा समय चल रहा है कि जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में हम लगे हैं। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब, अगर आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल की बात होती है तो गाय भी तो उसी में आती है। गाय के घी का उपयोग करिए, गाय के दूध का उपयोग करिए, ये भी स्वदेशी है। इनका उपयोग करोगे तो गाय की महिमा बढ़ेगी। जैसे भारत में बनी हुई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करोगे तो भारत सशक्त होगा। उसी प्रकार गाय की जुड़ी हुई चीजों का, दूध का, घी का, मिठाई का उपयोग करोगे तो उससे गाय भी सशक्त होगी, गाय आत्मनिर्भर बनेगी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं गाय को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कहती हूँ एक ही चीज हो सकती है गाय को बचाने के लिए। आपको अपने जीवन में गाय का कुछ आर्थिक लाभ हो ऐसा भी करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, आज कोरोना चल रहा है, सबका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या करें? गाय का दूध का उपयोग करिए। कोई होटल चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, मैं जैन सिकंजी वाले अभी अभी आए हैं, अभी इनका एक होटल खुला है। एक दिन मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ क्या होना चाहिए? उपयोग हो गाय से बनी हुई वस्तुओं का। मिठाई हो तो गाय के दूध से बनी हुई हो, घी का उपयोग हो तो गाय का घी हो। उससे क्या होगा? उससे गाय की महत्वता बढ़ेगी, गाय आत्मनिर्भर बनेगी। वोकल फॉर लोकल। तो ये सारी चीजें हमें बहुत जाननी है। किसान है, आज किसान जो खेती हो रही है, आपको न पता हो तो विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि भारतवर्ष की है। अगर चाइना की बात करें तो समृद्ध देशों में चाइना माना जाता है, चीन, पर चाइना के पास 12% भूमि उपजाऊ है। रशिया वालों के पास, यूएस वालों के पास केवल 2% भूमि उपजाऊ है। रशिया वालों के पास 7% भूमि उपजाऊ है। और भारत के पास 56% भूमि उपजाऊ है। अगर उस 56% उपजाऊ भूमि का उपयोग किया जाए, सही से गाय का खाद डाल करके उसका उपयोग हो, तो सोचिए कि ये उपजाऊ भूमि कितना कुछ दे सकती है। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे, कोई सोना थोड़ी निकलता है। ये धन धान्य जो है ये स्वर्ण रूप में प्रकट होता था। जो थोड़ी बहुत भूमि अभी बाकी है गौ सेवा धाम अस्पताल की, उस भूमि में जब अनाज लगाया जाता है तो उसमें भी जो गाय की यहाँ की जो गोबर है उसी खाद का उपयोग होता है। थोड़ी बहुत सब्जियां लगाई जाती है ऑर्गेनिक, ताकि प्राप्त हो कुछ शुद्ध, तो उसमें भी गाय का जो गोबर है उसका उपयोग होता है। और अभी एक कुछ प्रदेशों में, जैसे छत्तीसगढ़ शायद पहला प्रदेश ऐसा है जहां सरकार भी गाय के गोबर को खरीद रही है कुछ पैसों में। तो ये अगर हर प्रदेश में आरंभ हो जाए तो आप सोचिए कितने लोग, चलो गाय दूध नहीं देती, गोबर तो देती है, वो तो हमेशा देगी, बूढ़ी हो जाए तब भी देगी। अगर उस गोबर का उपयोग होने लगे तो फिर गाय बचाई जा सकती है। तो ये प्रयास हैं जो हम सबको करने हैं। गौ सेवा धाम अस्पताल तो प्रयास कर ही रहा है, पर गोपाष्टमी है तो यही ठाकुर जी से निवेदन है कि हमारा ये प्रयास आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत इससे आगे बिल्डिंगें बनानी है, कोई बड़े आश्रम बनाने हैं, कोई
बड़ा और कुछ प्रकल्प आरंभ करना है, ऐसा कोई मन में विचार नहीं। बस इतना विचार है जो सेवा है कि निरंतर चलती रहे, और इसके साथ साथ इस अस्पताल की सीमा से बाहर भी जो गाय है वो भी कैसे ना कैसे सुरक्षित है। गौ माता कृपा करेंगी तो मुझे लगता है कि इतना सार्थक सामर्थ्यवान बना ही देंगी हम सबको कि हम एकजुट होकर के गौ माता की रक्षा कर सकें।